पढ़ाई करने वाले बच्चे ऐसा क्या करें कि उनको पढ़ते ही सारी चीजें याद हो जाए। मतलब ना किताब कॉपी लेके घूमना पड़े, ना ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़े, ना कोई ऑनलाइन क्लास उनको ज्वाइन करनी पड़े, कुछ भी नहीं। एक बार सर पढ़ाए, मैडम पढ़ाए, तब वो देख ले, फिर घर पर आने के बाद उसको कॉपी में उतार दो और एग्जाम में जाते वक्त एक बार उसको देख ले। इसके अतिरिक्त तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। 3 नियमों का पालन पढ़ाई करने वाले बच्चों को करना चाहिए। सबसे पहली बात, पढ़ाई करने वाले बच्चे को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान बुद्धि के देवता है और सूर्य नारायण भगवान तो वैसे देखो हनुमान जी के भी गुरु है और गौ माता के भी गुरु सूर्य नारायण भगवान है। तो जब गौ माता और हनुमान जी महाराज के गुरु सूर्य नारायण भगवान है, तो हमें भी सूर्य नारायण भगवान को विशेष रूप से पूजना चाहिए। मेरे भाई बहनों, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को बच्चों को रोज चढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों की मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है और वो बच्चे मंत्र बोले, आदि देव नमोस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकराय नमोस्तुभ्यम प्रभाकराय नमोस्तुते। और इतना लंबा मंत्र नहीं आए तो ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सुबह 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाए। लेकिन इसके लिए बच्चों सुबह आपको जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा। और हमारे कुछ बच्चों की तो आदत इतनी खराब हो चुकी है, इतनी बैड हैबिट लग चुकी है कि बच्चे हमारे 2-2, 3-3 बजे तक रात को पढ़ाई करते हैं और सुबह फिर 7-8 बजे बिस्तर से उठते हैं। रात को आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी जग करके, कितने भी मतलब है ना शिद्दत से पढ़ाई कर लो, फिर भी रात को आपने 100 बार पढ़ा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने 9 बार पढ़ा, दोनों बराबर है। सुबह की पढ़ाई का इफेक्ट ही कुछ अलग होता है। देखो रात्रि की पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं होती, साइंटिफिकली समझ लीजिए। जैसे हमारी दीवार पर घड़ी टंगी भी होती है, जैसी हमारे रिस्ट वॉच होती है, ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने भी हमारे दिमाग में घड़ी लगा रखी है, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। रात को जैसे ही 10 बजती है, उस घड़ी में से नींद के हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं। एक तरफ नींद के हार्मोन्स, एक तरफ पढ़ाई के हार्मोन्स, दोनों एक दूसरे पर टकराते हैं। बच्चे अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए मेरे भाई बहनों, हमारे देश में जहां जहां तक देर रात तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां सुसाइड करने वाले बच्चों का प्रमाण ज्यादा है। जैसे कि कोटा जैसे एजुकेशनल हब सिटीज, जहां पर मेरे भाई बहनों सुसाइड करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बच्चे अवसाद में आ जाते, डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। लेट नाइट तक पढ़ने का सिस्टम कभी हमारे हिंदुस्तान में था ही नहीं। हमारे यहाँ तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरे भाई बहनों पढ़ाई की जाती थी। और सुबह की पढ़ाई, अर्ली मॉर्निंग जो पढ़ाई की जाती है मेरे भाई बहनों, वो इतनी इफेक्टिव होती है, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको तुरंत वो चीज याद हो जाती है। लेकिन उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। रात को 10 बजते ही पढ़ाई करने वाले बच्चों को लाइट बंद करके सो जाना चाहिए। और दूसरा, कुछ बच्चे मोबाइल के चक्कर में नहीं सो पाते बेचारे। उनके मम्मी पापा ने जो उनको मोबाइल पकड़ा रखा है, इसलिए सो ही नहीं पाते। मेरे भाई बहनों, हम लोग कुछ बड़े लोगों की तरफ देखते हैं कि ये क्या नशा करता होगा। कभी कभी किसी के दांत लाल लाल दिखते ना, तो पता चलता है कि ये तंबाकू गुटखा खाने वाला व्यक्ति है। कोई किसी के कदम डगमगाए तो पता चलता है कि ये शराबी है। कोई बहकी बहकी बातें करे तो पता चलता है कि ये
अलग अलग चीजों का सेवन करता है। इन सभी नशाओं से भी बड़ा नशा है मोबाइल का, जो हमारे बच्चों को उनके माता पिता ही लगा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा रोया नहीं, मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे ने पढ़ाई की नहीं, प्रलोभन में मोबाइल दे दिया और बच्चों के भविष्य को ही बर्बाद कर दिया। तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को बहुत अधिक मोबाइल भी देने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से सुबह बच्चे को जल्दी, फिर बच्चे को स्नान करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद गाय माता के पास भेजे और गाय माता की 7 परिक्रमा कराए। परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है। देखो बच्चों, पृथ्वी किस आधार पर टिकी हुई है वायुमंडल में? बताइए, किस आधार पर टिकी हुई है? क्या बात है, हवा के बच्चे पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी। 0/0। पढ़ाई करने वाले बच्चे जवाब दे ही नहीं पा रहे। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के आधार पर टिकी हुई है। गुरुत्वाकर्षण के आधार पर टिकी हुई है। और गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी को कैसे प्राप्त होता है? बताइए, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसकी वजह से उसे गुरुत्वाकर्षण का बल प्राप्त होता है। चंद्र पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए वो अपने आप को एक कक्षा में टिका पाते। एक छोटा सा केंद्रक होता है, उसके आजू बाजू में भी इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते हैं और इसलिए अपने आप को परमाणु के विखंडन से बचा पाते हैं। इसलिए बच्चों को भी गाय माता की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और रामचरितमानस की एक चौपाई का वाचन करना चाहिए, जो हिंदुस्तान के प्रत्येक बालक के मुंह जबानी याद होनी चाहिए। गुरु गृह गया हो पढ़न पीछे बोलिए, गुरु गृह गया हो पढ़न रघुराई। गुरु गृह गया हो पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए हो पढ़न रघुराई। बोलिए आप सब लोग पीछे पीछे, गुरु गृह गए हो पढ़न रघुराई। अरे भाई, पढ़ाई करने वाले बच्चों को बोलने का बोला है, कोई बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। बोलो, गुरु गृह गए हो पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या
सब आई। तो ये सारी बातें रामचरितमानस के बाल कांड में लिखी हुई है, जब हमारे राम जी पढ़ने के लिए गए थे। और अभी कथा समाप्ति के बाद भी आपको किताब में विद्या अध्ययन संस्कार करके विद्यादायिनी गौ माता की जो किताब है उसमें ये मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस मंत्र का उच्चारण करें। गुरु गृह गय हो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब मेरे भाई बहनों, ये होगी दूसरी बात पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। अब तीसरी बात, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए एक और नियम है। पढ़ाई करने वाले बच्चे को 11 ही महीने गौ माता का दूध पीना है, 12 महीने नहीं। अब जैसे हमने आपको बताया कि भाई बच्चों को तो गौ माता का दूध पिलाओ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मेरे भाई बहनों कि आप बच्चों को 12 ही महीने गैया का दूध पिलाओ। अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, श्रावणे वर्जियेत क्षीरम दधि भाद्रपदे स्तदा, कि श्रावण में दूध नहीं पिए गैया का और भाद्रपद में दही नहीं खाए। अगर मेरे भाई बहनों इन दो नियमों का पालन आप सभी लोग और पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ होता है तो पढ़ाई करने वाले बच्चों की याददाश्त बढ़ जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, श्रावण में जो बच्चे दूध पीते हैं, देखो श्रावण में होती हरियाली चारों तरफ। हरियाली मीन्स वात प्रकृति, 3 प्रकार की प्रकृति है, वात कफ और पित्त। तो हरियाली के कारण वात प्रकृति बढ़ जाती है। फिर जब वो वात प्रकृति जनित दूध बच्चे पीते हैं तो उनके बुद्धि के जो टिश्यूज है वो बड़े कठोर हो जाते हैं, कोमल नहीं रहते, और पढ़ाई करने वाले बच्चों को फिर वो चीज याद नहीं रह पाती। जब लोग श्रावण में दूध पीते हैं उनके घुटने भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वात बढ़ जाता है शरीर में। और पुराने समय में मेरे भाई बहनों जब हमारे बाप दादा हमारे सभी रीति रिवाजों का पालन करते थे, इसलिए तो हमारे हिंदुस्तान में श्रावण का दूध किस पे चढ़ाने का विधान था? बोलो, किस पे चढ़ाने का विधान था? महादेव पर, क्योंकि जहर पचाने की क्षमता केवल और केवल शिव भोले बाबा में हम